अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमदाद हुसैन एंड वेलकम टू IMH अकेडमी। इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3, 6, 7 और 8 करेंगे और ये सारे क्वेश्चन एक ही फॉर्मूला से हो जाएंगे। 6 क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बाकी ये जो 3 क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट्स हैं और क्वेश्चन नंबर जो 8 है, ये एक ही फॉर्मूला से आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ऑलराइट, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। और फॉर्मूला ये है कि अगर आप किसी कम्प्लेक्स नंबर z का, जो कि a प्लस बी आयोटा है, अगर आप उसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसका फॉर्मूला ये है कि इस z का आप मोड लें, उसके अंदर एक दफ़ा a को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें और एक दफ़ा a को माइनस करके 2 से डिवाइड कर दें और फिर उन दोनों का क्या ले लें, स्क्वायर रूट ले लें। और दरमियान में वो वाला साइन आएगा जब आप इनको करेंगे ऐड, तो जो b का साइन है, यानी कि अगर यहाँ पर b का साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, ये साइन ऑफ b का यही मतलब है। और अगर ये नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा। तो आपकी बुक के अंदर ये लिखा हुआ है प्लस y ओवर y का मॉड। उन्होंने वो फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ इन टर्म्स ऑफ x एंड y, यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा गया a और b की फॉर्म में। तो इसका यही मतलब है साइन ऑफ y, SIGN, साइन ऑफ y। ओके, तो यहाँ पर मैंने b की फॉर्म में लिखा है तो इसलिए मैं कहूँगा साइन ऑफ b। और इस फॉर्मूला की जो कंप्लीट डेरिवेशन है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसके ऊपर वीडियो बन चुकी है, तो आप हमारी जो फर्स्ट ईयर मैथ की जो प्ले लिस्ट है उसके अंदर उसको देख सकते हैं। ऑलराइट, उसका जो लिंक है वो भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इस फॉर्मूला को कहते हैं फॉर्मूला फॉर स्क्वायर रूट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। और यहाँ पर जो z का मोड है उसका मतलब है कि z का जिस तरह मॉडुलस फाइंड करते हैं, आर्गन डायग्राम के अंदर मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर रूट। तो लेट्स स्टार्ट। ये पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, जिसमें आपको x और y को फाइंड करना है। तो इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए मैं पहले स्क्वायर रूट लूँगा, तो ये बन जाएगा x प्लस आयोटा y। तो यहाँ पर आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद ये बन जाएगा 25 प्लस 60 आयोटा का स्क्वायर रूट। अब ये कि कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट बन चुका है और कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट के लिए हम अभी फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि इसका पहले मोड लेंगे और फिर इसके अंदर जो इसका रियल पार्ट है एक दफ़ा उसको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे और एक दफ़ा इसको उसमें से माइनस करके 2 से डिवाइड करेंगे और फिर इन दोनों को इंडिविजुअल स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यही काम हमने यहाँ पर करना है। तो a की जो वैल्यू है वो आपके पास, जो रियल पार्ट है वो 25 है और जो इमेजिनरी पार्ट b है वो आपके पास यहाँ पर क्या है, 60 है। तो इनका सबसे पहले हम z का मॉड कैलकुलेट करते हैं, तो वो आएगा 25 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर रूट। तो 25 का जो स्क्वायर है आपको पता है 625 आएगा और 60 का जो स्क्वायर है वो आपके पास आएगा 3600। इनको आप ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 4225 का स्क्वायर रूट और फर्दर ये बन जाता है इक्वल टू 65। ऑलराइट, तो ये अब आपके पास जो है z का मोड आ गया। अब इसके अंदर हम एक दफ़ा a को ऐड करेंगे और एक दफ़ा इसमें से a को माइनस करेंगे और दोनों को इंडिविजुअली हम 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस z के मोड के अंदर हम ऐड करते हैं इस 65 को, सॉरी इस z खुद 65 है तो इसके अंदर हम a को ऐड करेंगे और फिर इसे हम 2 से डिवाइड करवाएंगे और फिर इसका स्क्वायर रूट लेंगे। और यहाँ पर जो b के साथ साइन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो b के साथ साइन है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आ जाएगा। तो अब यही काम हम क्या कर देंगे, a को माइनस करके कर देंगे। तो और यही आपका फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला को याद रखना कोई मुश्किल काम नहीं है और बाहर आपके पास ये प्लस माइनस आएगा। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करें तो जो z का मोड है वो आपके पास आया 65। सो 65 और इसके अंदर a को ऐड करेंगे तो वो बनता है 25/2। तो इसका ऊपर आ जाएगा मॉड प्लस z का मॉड 65, a की वैल्यू जो है वो 25। तो इसके ऊपर मैंने मॉड डाला और इसे भी मैंने 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 65 प्लस 25 करेंगे तो 90 और फिर 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो बनेगा 40 का स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास बनेगा 40 स्क्वायर रूट प्लस, और ये आपके पास 65 में से 25 को माइनस करेंगे तो वो आपके पास बनेगा 40 और 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो बन जाएगा 20 का स्क्वायर रूट।
और ये बाहर आपके पास जो है प्लस माइनस आएगी। अब आप देखें कि जो 40 का स्क्वायर रूट है, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर रूट, और जो 20 है, सॉरी 4 मल्टीप्लाई बाय 10 का स्क्वायर रूट, और ये जो आपके पास है 20, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास जो फर्दर बनेगा 65 प्लस 25 करेंगे तो ये 90 बनेगा, और उस 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 45। तो ये मिस कैलकुलेशन हुई है, ये 45 है। तो अगर ये 45 है तो नीचे आप फिर देखेंगे कि जो 45 है उसको हम लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि 9 मल्टीप्लाई बाय 5। ऑलराइट, तो ये आपके पास प्लस आ जाएगा। तो अब देखें यहाँ पर प्लस माइनस, इस 9 का जो स्क्वायर रूट आप जब इसको सेपरेट करेंगे तो वो बन जाएगा 3, और ये आपके पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर रूट प्लस, और इस 4 का जो स्क्वायर रूट है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई के अंदर जो स्क्वायर रूट है हम उसको अलग कर सकते हैं। तो 4 का जो स्क्वायर रूट है वो आएगा 2, और 5 का जो स्क्वायर रूट है, क्योंकि 5 ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसलिए इसका जो स्क्वायर रूट है वो वैसे ही आएगा। तो अब ये आपके पास ये वैल्यूज आ चुकी हैं। अब लेफ्ट साइड में आपके पास एक्चुअल में क्या था, यानी कि ये जो चीज़ें आपके पास आई हैं, इसको एक दफ़ा आप प्लस कर लें और एक दफ़ा आपको क्या कर दें, इसको माइनस कर दें। तो आइदर जब आप प्लस करेंगे तो ये बनेगा 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो इनके साथ ये जो अयोटा है, अयोटा भी फॉर्मूला में मौजूद है, तो ये आपके पास अयोटा भी आएगा। तो ये इन सारों में आप जो है वो अयोटा भी लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो ये भी अयोटा और यहाँ पर भी अयोटा, ये फॉर्मूला के अंदर अयोटा है। तो अब देखें, और जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस का जब साइन अंदर अप्लाई होगा तो साइन चेंज कर देगा, तो -3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 और माइनस अयोटा 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। ओके, तो अब यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर आपको x और y की वैल्यूज बतानी है। तो जब आप इसमें देखेंगे तो ये आपके पास x है और ये आपके पास क्या है, y है। तो और इसमें आपके पास ये x है और ये y है, और इसमें सब नेगेटिव का साइन आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ तो x की जो वैल्यूज़ हैं वो एक दफ़ा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, और एक दफ़ा जो है x की वैल्यू -3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, और दूसरी तरफ आपके पास जो y की वैल्यू है वो 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, और दूसरी तरफ ये नेगेटिव है तो -2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 है। तो ये आपके पास x और y की वैल्यूज़ हैं। अब आप कहेंगे सर ये x और y की वैल्यूज़ कैसे हो गई, क्योंकि ये जो था ये इक्वल था, स्क्वायर रूट जो है जिसके इक्वल था वो वैल्यू नंबर इक्वल था x प्लस अयोटा y, क्योंकि x प्लस अयोटा y का स्क्वायर रूट स्क्वायर था तो स्क्वायर रूट लेकर ये x प्लस अयोटा y के इक्वल आ गया था। तो इसलिए इसको भी मैंने x प्लस अयोटा y के इक्वल रखा, और इसको भी मैंने x प्लस अयोटा y के इक्वल रखा। तो बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट तो मैंने ये x और y की वैल्यूज लिखी हैं। ऑलराइट, तो अब इसका जो है पार्ट 2, ये पार्ट 2 जो है ये अब आपने खुद सॉल्व करना है। सेम इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए आपने एक दफ़ा स्क्वायर रूट लेना है और स्क्वायर रूट के बाद आपने इसकी वैल्यूज़ निकाल के फॉर्मूले में पुट कर देनी है। बाकी इसके जो नोट्स हैं वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, उसके अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। फर्स्ट आप खुद ट्राई करें, अगर आपसे नहीं हो रहा तो फिर आप जो है उस नोट से कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 जो है ये मैं कर दूंगा क्योंकि इसमें जो कैलकुलेशंस हैं वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं, x प्लस अयोटा y, और उसके आपके पास क्या आएगा, स्क्वायर, और राइट साइड में है आपके पास 2 अयोटा -3 ओवर 3 प्लस अयोटा। तो ये देखें कि जब भी कम्प्लेक्स नंबर आपके पास आता है ना फ्रैक्शन में, यानी कि डिनोमिनेटर में जब आपके पास कम्प्लेक्स नंबर आता है तो वो हमें मतलब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो हमारी कैलकुलेशंस को बहुत हार्ड कर देता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ताकि आपका जो डिनोमिनेटर वो एक सिंगल रियल नंबर बन सके और आपकी कैलकुलेशंस आसान हो सके। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे
तो ये आपके पास जब आप इस 2 अयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6 अयोटा, और फिर इस 2 अयोटा को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -2 अयोटा का स्क्वायर, और फिर इस 3 को आप इस 3 से और फिर अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -9 एंड +3 अयोटा, और डिनोमिनेटर में आपके पास बनेगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस अयोटा का स्क्वायर। ओके, तो अब इसको एक ही स्टेप में इनको मैं सिंप्लीफाई करके लिख दूंगा। ये यू नो कि 6 अयोटा प्लस 3 अयोटा, ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 9 अयोटा, 6 अयोटा एंड लास्ट में +3 अयोटा ही था, यस, तो ये आपके पास बन जाएगा 9 अयोटा और -2 अयोटा स्क्वायर, और इसमें जब मैं अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 रखूंगा तो ये माइनस इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, तो ये +2 और ये -9, तो +2 और -9 क्या बन जाएगा -7 ओवर 3 का स्क्वायर क्या बनेगा 9, और अयोटा स्क्वायर क्या बनेगा -1, तो वो इसके साथ क्या हो जाएगा +1, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्योंकि रियल पार्ट हम पहले लिखते हैं, तो -7 + 9 अयोटा डिवाइडेड बाय 10, और अब मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरह से -7/10 + 9/10 अयोटा। तो इस तरह लिखने का ये मतलब है कि इसके जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगे, और ये इक्वल किसके था, ये था x + अयोटा y के स्क्वायर रूट के। तो पहले हमने इसको सिंप्लीफाई किया, अब ये क्वेश्चन भी वैसे ही बन चुका है जिस तरह पहले दो पार्ट्स थे। तो हम क्या लेंगे, आप यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो लेफ्ट साइड में आपके पास आएगा x + अयोटा y, और राइट साइड में आपके पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा, और स्क्वायर रूट किसका आएगा, यही जो आपके पास वैल्यू पड़ी है -7/10 + 9/10 अयोटा। अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो ये आपके लिए मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सेम ही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर आपके पास जो a है वो है आपके पास -7/10, और जो b है वो है आपके पास 9/10। तो सबसे पहले हम z का मोड निकालेंगे, z का मोड जो आएगा वो आएगा -7/10 का स्क्वायर प्लस 9/10 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और फर्दर ये इक्वल हो जाएगा -7/10 का स्क्वायर जो है वो बन जाएगा 49/100, और जो 9/10 का स्क्वायर है वो बन जाएगा 9 का स्क्वायर ऊपर बन जाएगा 81, और नीचे उसका भी क्या आ जाएगा 100, और इसका आ जाएगा ये स्क्वायर रूट। तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो क्या आ रहा है 100 आ रहा है, और अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो फ्रैक्शंस को ऐड करना बहुत ही आसान है। ये 100 यहाँ पर आ जाएगा, और ऊपर जो 49 + 81 है ये आपस में क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। ऑलराइट, तो ये इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट, और फर्दर ये किसके इक्वल बनेगा 49 और 81, तो ये 149 में 50 और 80 क्या बन जाएगा 130/100 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर देखें 130 और 100 में दोनों में 0 कैंसिल हो रही है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 0 को कैंसिल नहीं करिए, ताकि आपकी जो आगे कैलकुलेशंस हैं उसमें जो 10 है वो डिनोमिनेटर आएगा, तो फ्रैक्शंस को प्लस माइनस करने में आपको हेल्प रहेगी। तो अलबत्ता आप यहाँ पर ये काम कर सकते हैं कि 130 का स्क्वायर रूट अलग कर दें और 100 का स्क्वायर रूट अलग कर दें। जिस तरह मल्टीप्लिकेशन में वैसे डिवीजन के अंदर भी स्क्वायर रूट सेपरेट हो जाता है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं होता। तो 130 का स्क्वायर रूट और नीचे 100 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है। ओके, तो z का जो स्क्वायर है ये आपके पास आ चुका है। अब आप अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला हमें ये कहता है कि सबसे पहले तो प्लस माइनस लिखें और ये ब्रैकेट लगाएं, तो z का मोड है जी 130 का स्क्वायर रूट ओवर 10, और इसके अंदर आप क्या कर दें a को क्या कर दें प्लस कर दें। तो अब जो आपके पास यहाँ पर a है वो नेगेटिव है, तो जब नेगेटिव नंबर को आप प्लस करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उसको माइनस ही कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा -7/10। ओके, तो यहाँ पर देखें दोनों का जो डिनोमिनेटर 10 आ रहा है, तो इसलिए मैंने वहाँ पर 0 को कैंसिल नहीं किया था 130 और 100 में। तो ये आप जाएगा 2 जो फॉर्मूले में मौजूद है, और ये जो ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा है ये भी आपके फॉर्मूले में मौजूद है। तो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, आप साथ में फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा जो b का साइन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो b का साइन है ये देखें ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव,
तो ये सेम आ जाएगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। तो 130 का स्क्वायर रूट ओवर 10, तो यहां पर मैं माइनस करूंगा a को, और जब नेगेटिव नंबर को माइनस करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो -7 ओवर 10 को जब मैं माइनस करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, +7 ओवर 10, और इसको भी मैं 2 से डिवाइड करूंगा और ये इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ऑलराइट, तो अब जी हम इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, प्लस माइनस, मुश्किल काम नहीं है। देखें ये दो फ्रैक्शंस हैं, तो दोनों फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 10 है। तो ये देखें इधर भी 10 है डिनोमिनेटर, इधर भी 10 है, तो 10 एलसीएम आ जाएगा इनका, और ऊपर क्या बचेगा, 130 का स्क्वायर रूट -7। ओके, और फिर आप इसे 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और प्लस, तो यहां पर भी यही आपके पास आएगा 130 का स्क्वायर रूट +7, डिनोमिनेटर जो है वो 10, और फिर इसका जो डिनोमिनेटर वो क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। अब ये जो 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं, अगर आप देखें तो ये 2 से, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं, अगर आप अपने फॉर्मूले में देखें मेन में, तो हम जो है वो 2 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम उसके रेसिप्रोकल यानी कि 1/2 से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो हम इसको यहाँ पे 1/2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि अगर हम ये पढ़ते हैं कि अगर a डिवाइडेड बाय b है, तो इसका मतलब है a मल्टीप्लाई बाय द रेसिप्रोकल ऑफ 1/b। तो ये जो हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 130 का स्क्वायर रूट -7 ओवर 10। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो ये बन जाएगा। ओके, तो प्लस यहां पर भी वैसे ही काम कर देंगे, सिर्फ साइन चेंज है। तो ये आपके पास आ जाएगा 10, और ये मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 1/2 के साथ कर देंगे। ओके, तो यहां पे आपके पास था होल स्क्वायर रूट। तो आप पूछ सकते हैं कि वो होल स्क्वायर रूट कहाँ है, तो वो होल स्क्वायर रूट यहीं पर है, हमने अभी लगाया नहीं है, वो कभी हमने उसको यूज़ नहीं किया। तो ये यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा, और ये जो स्क्वायर रूट आ रहा है इसके अंदर सब कुछ हो रहा है। ऑलराइट, तो अब जी हमारे पास आपको कुछ कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है, प्लस माइनस। तो अब आप जब 130 के स्क्वायर रूट में से माइनस करेंगे 7 को, ओके, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 130 आप कैलकुलेटर पे यूज़ कर सकते हैं, और उसमें से जब आप माइनस करेंगे 7 को, तो ये बन जाएगा 4.40, और नीचे जो है आपके पास क्या है जी 10, और ये ऊपर वाला स्क्वायर रूट आ गया। और यहाँ पे ये जो 2 था, क्योंकि ये 2 भी था इसके अंदर, तो ये 2 जब इस 10 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है जब फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई होती हैं, तो ये बन जाएगा 20। यहाँ पे आ जाएगा प्लस, तो सेम यही काम यहाँ पर भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 130 का जो स्क्वायर रूट है उसके अंदर हम प्लस करेंगे किसको, 7 को। तो 130 का स्क्वायर रूट +7, तो ये आ जाएगा आपके पास 18.40, और ये हो जाएगा 20, और ये ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो अब फर्दर आप इसको कर सकते हैं, ये 4.40 है, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये डेसिमल पॉइंट है। तो अब आप जब डिवाइड करेंगे 4.40 को 20 के साथ, तो आपको मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 0.22, और ये आपके पास बन जाएगा। इस तरह से आप जब 18.40 को डिवाइड करेंगे 20 के साथ, तो वो आपके पास बन जाएगा 0.92, और इसका स्क्वायर रूट। तो अब आप कैलकुलेटर से फर्दर इनका जो स्क्वायर रूट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि इनका स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 0.22 यानी कि 0.22 का इसका जब स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 0.46, अप्रोक्सीमेटली 46। अगर आप इसको ज़्यादा भी लिख सकते हैं तो
लेकिन 2 डिजिट्स तक आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है तो ये काफ़ी है प्लस, और फिर आप जो है वो अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं 0.92 के स्क्वायर रूट को, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.959 है, तो इसको जब आप अप्रोक्सीमेट करेंगे तो ये बन जाएगा 0.96 राउंड ऑफ करके। ओके, तो ये अब आपके पास हैं जी वैल्यूज़, और इनके साथ आपको पता है कि अयोटा है, तो ये अयोटा आपने नहीं भूलना। ओके, तो यहाँ पर भी आपके पास अयोटा है, तो ये थ्रू आउट द फॉर्मूला आपके पास जो है अयोटा आ रहा है। ऑलराइट, तो ये आपने लगा लेना है। आई थिंक ऊपर हमने लगा दिया था। ओके, तो ये आपके पास है जी। अब यहाँ पर देखें, आप एक दफ़ा इनको प्लस कर देंगे और एक दफ़ा क्या कर देंगे माइनस, तो प्लस करने पे तो ये बनेगा 0.46 प्लस अयोटा 0.96 और -0.46। अगर ये बाहर नहीं जा रहा जो मैं लिख रहा हूँ तो इसमें आप सिर्फ साइन जो है वो चेंज करेंगे। दूसरी दफ़ा आपके पास बनेगा नेगेटिव 0.46 नेगेटिव अयोटा 0.96। ओके, तो जब आप इसके बराबर x प्लस अयोटा y को रखेंगे तो इधर आपके पास ये x है और ये y है, पॉजिटिव है दोनों, और यहाँ पर आपके पास जो है वो x क्या है, ये है नेगेटिव x है, और ये आपके पास अयोटा को निकालेंगे तो ये आपका जो है वो -0.96 है, जो ये आपका क्या बन जाएगा, y बन जाएगा। ऑलराइट, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 3 पार्ट जो कि कंप्लीट हुआ। अब हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी वही स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर, तो सेम फॉर्मूला आप क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे, क्योंकि उसने आपको कहा है कि आपने स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट जब आपने किया तो ये बन गया -7 -24 अयोटा का स्क्वायर रूट। तो दिस इम्प्लाइज कि यहाँ पर आपके पास जो a है वो आपके पास है -7 और जो b है वो है आपके पास -24। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करेंगे, z का मॉड, और z का मॉड कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको पता है कि a का स्क्वायर -7 का स्क्वायर प्लस -24 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये है आपके पास z का मॉड। तो z का जो मॉड है वो आपके पास आएगा, आपको पता है कि जो 7 का स्क्वायर है वो आपके पास क्या आएगा 49 और प्लस और -24, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, तो ये आपके पास बनेगा 576 का स्क्वायर रूट। ओके, तो 49 और 576 को जब आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 625। तो z का जो मॉड है ये आपके पास बन जाएगा 625, और यू नो के जो 625 है इसका जो स्क्वायर रूट आता है वो क्या आता है 25 आता है। तो अब z का जो स्क्वायर रूट है वो आपके पास आ चुका है 25। अब जो फॉर्मूला है वो आप अप्लाई कर लें। फॉर्मूला आपको ये कहता है कि z का मॉड, यानी कि ये जो z का मॉड है इसको आप 25 और इसके अंदर आप क्या करेंगे, a को पहली दफ़ा ऐड करेंगे, और जो a था वो आपके पास था -7 ये। तो अब नेगेटिव नंबर को जब ऐड करते हैं तो ये बन जाता है 25 - 7 डिवाइडेड बाय 2 और इसका स्क्वायर रूट, और यहाँ पे आपके पास आता है साइन ऑफ b। तो यहाँ पर देखें जो b वैल्यू है उसका साइन नेगेटिव है, तो इसलिए यहाँ पर आपके पास आएगा नेगेटिव आएगा। ऑलराइट, और आगे आपके पास आएगा अयोटा, फॉर्मूला में अयोटा है तो अयोटा, और बस यही, लेकिन यहाँ पर साइन जो है इनका चेंज आगे हो जाएगा 25 + 7 और 2 हो जाएगा, और इसका क्या आएगा प्लस माइनस। तो अब ये वैल्यूज जो है वो अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 25 - 7 जो है ये आपके पास क्या बनेगा, 25 में से जब आप 7 माइनस करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 18, और फिर 18 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 9, और ये आपके पास बनेगा 25 में जब आप 7 को ऐड करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 32, और 32 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 16 का स्क्वायर रूट। तो ये बन जाएगा प्लस -9 का जो स्क्वायर रूट है वो 3 आएगा, माइनस अयोटा, और जो 16 है
उसका जो स्क्वायर रूट है वो आपके पास क्या आएगा, 4 आएगा। अब यहाँ पे जब आप प्लस माइनस अप्लाई करेंगे तो आइदर 3 माइनस आयोटा 4 और यानी कि यहाँ पर आपने इसको क्या रखा, प्लस रखा, या फिर आप इसको क्या रखेंगे, नेगेटिव, तो 3 माइनस आयोटा 4, तो यहाँ से आपके पास आएगा -3 प्लस आयोटा 4 या 4 आयोटा, और यहाँ से आपके पास यही बन जाएगा आपके पास। ओके, तो ये आपके पास जो है इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पे अगर आप पर्टिकुलरली एक्स और वाई की वैल्यूज बताना चाहते हैं तो उसने वो आपसे पूछी नहीं है, तो इसलिए इसको आप ऐसे ही लिखेंगे, या ये वैल्यू उसकी स्क्वायर रूट बनेगी या ये वाली वैल्यू इसकी जो है वो स्क्वायर रूट बनेगी। ऑल राइट, सो दिस वाज होल अबाउट फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। तो अब इसके जो बाकी पार्ट्स हैं, जिस तरह ये पार्ट 1 है, इसके बाकी पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने खुद करने हैं। अब आते हैं जो हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको वही काम करना है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसका जब स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो अगेन आप क्या करेंगे, टेकिंग वही जैसे हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट लेना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। ओके, तो अब यहाँ पे आप इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बन जाएगा 13 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा का स्क्वायर रूट। और इसके स्क्वायर रूट लेने का क्या मतलब है कि हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, और स्क्वायर रूट वाला फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमें जी का मोड चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो ए है वो क्या है जी, 13 है, और जो आपके पास जो बी है वो आपके पास क्या बन जाता है, 20 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो फॉर्मूला आपका बनेगा जी का मोड का, वो बनेगा ए का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 20 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर। ओके, और फिर इसका क्या करेंगे, लेंगे स्क्वायर रूट कर लेंगे। ऑलराइट, तो ये भी सारी कैलकुलेशंस ही हैं, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। 13 का जो स्क्वायर है आपको पता है क्या आएगा, 169 आ जाएगा, प्लस और यहाँ पे जो 20 है उसका जो स्क्वायर है आपको पता है 400, क्योंकि 20 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ तो 400 आएगा। और ये जो 3 का स्क्वायर रूट है, मतलब अगर मैं यहाँ लिखूँ 20 का स्क्वायर और ये बनेगा 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट कैंसिल और 20 का स्क्वायर 400, तो ये मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, और ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे 169 प्लस आगे आप इसको 400 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 को, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 1200, तो प्लस 1200 का स्क्वायर रूट, और इस 1200 के अंदर जब आप ऐड करेंगे 169 को, तो ये आपके पास बन जाता है 1369 का स्क्वायर रूट। तो ये भी मैं जी का स्क्वायर रूट जो है वो कैलकुलेट कर रहा हूँ। ओके, तो जब आप 1369 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास आएगा 37। ओके, तो इसका जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 37। अब आप अपना फॉर्मूला अप्लाई कर दें। फॉर्मूला में क्या कहता है, ये हमारे पास जी का मोड है, फॉर्मूले में हमें एक जी चाहिए और साथ में एक ए चाहिए, और यहाँ पर हमारे पास जो ए था वो था 13 था। तो फॉर्मूला हमें कहता है कि प्लस माइनस जी का मोड जो कि 37 है, उसके अंदर ए को क्या करें, पहले प्लस करें, कर दिया, फिर इसे 2 के साथ डिवाइड करके इसका स्क्वायर रूट ले लें, और यहाँ पे आपके पास जो है वो साइन ऑफ बी आएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो क्वेश्चन था उसमें ये नेगेटिव साइन है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास जो बी है उसका साइन नेगेटिव है। तो यहाँ पर मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर भी क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। ओके, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो साइन है वो हम फॉर्मूले में जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पर बी का साइन आएगा, तो ये बी आएगा साथ में योटा, और फिर यही वाला काम जो है 37 माइनस 13 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर रूट कर दे। ओके, तो ये अब आप जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 37 में जब आप ऐड करेंगे 13 को, तो ये आपके पास बन जाएगा 37 प्लस 13, ये आपके पास बन जाएगा 50, और 50 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा
25 का स्क्वायर रूट और माइनस अयोटा, और नेक्स्ट आपके पास है कि 37 में से जब आप माइनस करेंगे 13 को तो ये आपके पास बन जाएगा 24, और 24 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 12 का स्क्वायर रूट, और फर्दर ये बनेगा प्लस माइनस 25 का जो स्क्वायर रूट है वो 5 आ जाएगा, माइनस अयोटा 12 का जो स्क्वायर रूट है, जो 12 का स्क्वायर रूट है, 12 को आप लिख सकते हैं, 12 के स्क्वायर रूट को आप लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3, और जो 4 का स्क्वायर रूट है वो अलग और 3 का स्क्वायर रूट अलग, और ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये आपके पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। ऑल राइट, तो ये अब आपके पास जो है ये वैल्यूज आ गई हैं। अब यहाँ से दो वैल्यूज बनेगी, एक ऐड करने पे और एक सब्ट्रैक्ट करने पे। तो ऑन एडिंग जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये बनेगा 5 मल्टीप्लाई माइनस अयोटा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। तो ये आपके पास फर्दर बन जाएगा 5, वैसे ही आ जाएगा अयोटा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3, और जब आप माइनस करेंगे तो ये साइन इनके चेंज कर देगा, अयोटा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये बनेगा आपके पास -5 और प्लस अयोटा 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। ओके, तो ये आपके पास बन जाएगा। अब आपको इनको ड्रॉ करना है, तो ये आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है जिसको आपको ड्रॉ करना है, ये वाला ओके, और ये भी आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है जिसको आपको ड्रॉ करना है। और आपको पता है कि कम्प्लेक्स नंबर को जो ड्रॉ करना कैसे ड्रॉ करते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इससे पहले जो थ्योरी की थी उसके अंदर वीडियोस हैं। ओके, तो लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको जो है वो बता देता हूँ कि इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो देखें, ये जो इसमें कम्प्लेक्स नंबर में दो वैल्यूज होती हैं, एक रियल वैल्यू और एक इमेजिनरी वैल्यू। तो इसे हम ड्रॉ करते होते हैं हमेशा हम अपने कम्प्लेक्स प्लेन पे। ओके, तो यहाँ पे आपको पहले एक कम्प्लेक्स प्लेन बनाना पड़ेगा, एग्जाम के हवाले से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने एक ड्रॉ कर लिया, और दूसरा जो है ये आपने क्या कर दिया, ये वाला वैल्यू। ओके, तो ये आपने ड्रॉ कर दिया। अब आपको यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं वो मार्क करनी है। ओके, तो यहाँ पर मैं वैल्यूज मार्क कर देता हूँ। लेट्स से ये मेरे पास है, मैं मान लेता हूँ x की वैल्यूज है, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ 2, मैं 2 का डिस्टेंस ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये 4 और ये ले ली मैंने 6 और ये मैंने ले लिया 8, और इधर इसी तरह से मैंने -2। आप 1 2 3 4 इस तरह ले सकते हैं, मकसद यहाँ पर सिर्फ आपको समझाना है। तो ये आपके पास आ गई x की वैल्यूज़। तो इधर इसी तरह से y की वैल्यूज़ 2, और ये जो y एक्सिस है, ये जो y एक्सिस है ये असल में आपके पास है इमेजिनरी एक्सिस, यानी कि यहाँ पे आप अपने इमेजिनरी वैल्यूज को डिनोट करेंगे। तो ये 4, ये 6 और ये 8, और इसी तरह से यहाँ पर इमेजिनरी जो नेगेटिव वैल्यूज हैं वो आपके पास आएंगी। ओके, अब देखिए जी, सबसे पहले हमारे पास जो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं इसको, सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं 5 माइनस अयोटा 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो यहाँ पर जो रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू जिसको हम रियल पार्ट कहते हैं वो 5 है, और जो इमेजिनरी वैल्यू है वो आपके पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय, यानी कि अयोटा के साथ वाली वैल्यू ये है। अब इन दो वैल्यूज को हमने ड्रॉ करना है, लेकिन इमेजिनरी वैल्यू के साथ ये देखें नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव है। ऑल राइट, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पास जो रियल वैल्यू है वो 5 कहाँ पे है। तो ये 4 और 6 के दरमियान में यहाँ पे आपके पास रियल वैल्यू 5 है। अब इमेजिनरी वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है, नेगेटिव है। और नेगेटिव भी कैसे कि वो है आपके पास 2 मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ, ठीक है। यानी कि इसको अगर मैं पॉइंट्स में लिखूं तो ये बनती है 3.46, और फर्दर फिर मैं इसको अप्रोक्सीमेट कर लूंगा 3.5। ओके, तो अब यहाँ पे, और ये नेगेटिव है ये वैल्यूज, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करूंगा। सबसे पहले x की वैल्यू मैंने बता दी कि ये 5 है, और जो y की वैल्यू मतलब जो इमेजिनरी वैल्यू है, इमेजिनरी वैल्यू है ये जो -3.5 है, ये आएगा -2.4 के दरमियान में। तो यहाँ पे कलर जो है वो मैं चेंज कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास x की वैल्यू थी, और ये मेरे पास -2 और -4 का जो हाफ है वो क्या आएगा, -3, और -3 और -4 का जो हाफ है, लेट्स से ये वाला, ये आपके पास आएगा -3.5, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। तो इससे यहाँ पर आप देखें कि ये जो है, अगर हम यहाँ से जाते हैं
तो ये आपके पास इधर से आप नीचे आएंगे तो ये दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, तो ये आपके पास वो पॉइंट है जो है 5, -3.5, जिसमें x की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है और जो y की वैल्यू है, इमेजिनरी वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। तो सिंपल जिस तरह आप 2D के ऊपर ड्रॉ करते हैं बिल्कुल उसी तरह से करना है, बस जहां पर y की वैल्यू आप लिखते थे वहां पर उसका अपनी इमेजिनरी वैल्यू जो है वो y एक्सिस के अलॉन्ग आएगी और रियल वैल्यू x एक्सिस के अलॉन्ग आएगी। ओके, इसी तरह से आप इसका जो दूसरा पॉइंट है जिसमें x आपके पास -5 है, तो x अगर आपके पास -5 है तो वो कहीं यहाँ पे आएगा -5, और ये जो y है 3.5 इसमें, यानी कि दूसरी केस में आपका जो दूसरा केस है उसमें आपका y जो है वो पॉजिटिव है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ कि -5 प्लस अयोटा, मैं ब्रैकेट लगा के लिख देता हूँ 3.5। तो x की वैल्यू हमने ड्रॉ कर दी x एक्सिस के अलॉन्ग, और ये जो इमेजिनरी वैल्यू ये हम y एक्सिस के अलॉन्ग ड्रॉ करेंगे। तो ये -3.5 जो है रफली ये यहाँ पे आएगा, यानी कि 4 और 2 का हाफ 3 और फिर 4 और 3 का जो हाफ यानी कि इधर मिलूंगा तो ये 3.5 आ जाएगा। ओके, तो इसको अगर आप यहाँ पर दोबारा लेकर आए इधर से यहाँ पे और इधर से यहाँ पे, तो ये आपके पास वो ये पॉइंट बन जाएगा। ओके, तो ये दूसरा पॉइंट है आपका। तो आप इसको नीट करके, मैं इसके जो नोट्स हैं वो नीट करके आपके सामने जो है वो शेयर कर दूंगा। ओके, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर था ये 8 था। अब एक क्वेश्चन रहता है जो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके ये कहता है कि अगर आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6, बस थोड़ी देर लगेगी। ठीक है, शो दैट फॉर ऑल z1, z2 बिलोंग टू द कम्प्लेक्स नंबर। ओके, और अगर ये है तो आपने ये शो करना है कि अगर z1 और z2 को मल्टीप्लाई करके उनका कॉन्जुगेट लें, और दूसरी तरफ अगर उनका कॉन्जुगेट पहले z1 का लिया फिर z2 का कॉन्जुगेट लिया और फिर उनको मल्टीप्लाई किया तो वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आप जो z1 और z2 है इनको कोई वैल्यूज फर्ज कर लें। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि z1 है, क्योंकि हम जनरल प्रूव कर रहे हैं तो हम वेरिएबल्स यूज करेंगे। तो z1 को मैं कह देता हूँ a प्लस बी अयोटा, और जो z2 है इसको मैं कह देता हूँ c प्लस डी अयोटा। तो यहाँ से आपके पास जो z1 का जो कंजुगेट है, कंजुगेट का पता है आपके, हम जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देंगे बी अयोटा, और यहाँ से आपके पास जो है z2 का जो कंजुगेट है वो क्या बन जाएगा c माइनस डी अयोटा। ओके, अब ये आप पहले इनको मल्टीप्लाई करें और फिर इसका कंजुगेट ले लें। तो पहले हम z1 और z2 को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम इसका कंजुगेट ले लेंगे। तो z1 और z2 को मल्टीप्लाई करने के लिए आपको इसकी वैल्यूज यूज करनी है, a प्लस बी अयोटा और c प्लस डी अयोटा। तो बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम अपने अलजबरा के अंदर जो सॉल्व करते हैं, लेट से a प्लस बी को हम मल्टीप्लाई करते हैं c प्लस डी के साथ, बिल्कुल उसी तरह आप इसको एक्सपैंड करेंगे, सिर्फ साथ में अयोटा है तो वो भी वैसे एक्सपैंड हो जाएगा। तो ये जो a है जब c से मल्टीप्लाई होगा तो a c, फिर ये जो a है डी अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा प्लस a डी अयोटा, और इधर से b जब c से मल्टीप्लाई होगा b अयोटा जब c से, तो ये हो जाएगा प्लस b c अयोटा, और जब b अयोटा डी अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा b जब d से मल्टीप्लाई होगा तो b d, और अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होकर अयोटा स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बनेगा a c, और ये इन दोनों में अयोटा कॉमन है तो ये बन जाएगा a d प्लस बी सी, अयोटा कॉमन आया, और ये बन जाएगा माइनस बी डी, क्योंकि अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस बी डी। ओके, तो अब आप इसमें, क्योंकि ये भी विदाउट अयोटा है, ये भी विदाउट अयोटा है, तो ए सी माइनस बी डी को अलग कर लेंगे और प्लस ये ए डी प्लस बी सी अयोटा बन जाएगा। तो ये था z1 मल्टीप्लाई बाय z2। अब हमें इसका कंजुगेट चाहिए। ठीक है, तो टेकिंग कंजुगेट, तो जब आप इसका कंजुगेट लेंगे तो z1 और z2 को मल्टीप्लाई करके जब इसका कंजुगेट लेंगे तो ये जो पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट है, इसका साइन चेंज कर देंगे तो ये बन जाएगा ए सी माइनस बी डी नेगेटिव ए डी
प्लस बी सी, सिर्फ ये बाहर वाला साइन चेंज होगा। ओके, तो ये आपके पास बन गया। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। अब दूसरी तरफ हम इनका जो कंजुगेट है ना उनको मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला, और उसको प्रूव करेंगे कि वो जो है ना इक्वेशन 1 की ये जो राइट हैंड साइड इसके इक्वल है। तो अब हम करते हैं कि Z1 का कंजुगेट को मल्टीप्लाई करते हैं Z2 के कंजुगेट से। और अब आपको पता है कि Z1 का कंजुगेट क्या था, A माइनस बी आयोटा, और Z2 का कंजुगेट क्या था, C माइनस डी आयोटा। आप मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे तो वो भी आपके पास यही आएगा, ये वाला हिस्सा। ओके, ये वाला हिस्सा आएगा, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये इक्वल है। तो ये A को जब आप C से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो AC बन गया, और फिर इस A को जब माइनस डी आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस A डी आयोटा। इस तरह B आयोटा C से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी सी आयोटा, और आगे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये नेगेटिव जब इस नेगेटिव से प्लस हो गया, और बी डी से मल्टीप्लाई होकर बी डी, और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर। ओके, तो आयोटा स्क्वायर को जब दोबारा पुट करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, और यानी कि ये बन जाएगा ए सी माइनस, इन दोनों में आप देखें आयोटा जो है वो कॉमन आ रहा है और नेगेटिव का साइन भी कॉमन आ रहा है। तो नेगेटिव का साइन कॉमन लिया तो बचेगा ए डी प्लस बी सी और आयोटा। यू नो कि जब नेगेटिव कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज होते हैं, और लास्ट वाला आपके पास बचेगा माइनस बी डी, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जगह पर हम रखेंगे -1। ऑल राइट, तो ये आपके पास बन जाएगा ए सी, और ये माइनस बी डी जो है वो हम इसके साथ मिलाएंगे क्योंकि ये दोनों विदाउट आयोटा है, इट मीन्स कि दीज आर द रियल पार्ट्स। तो ये बन जाएगा ए डी प्लस बी सी का आयोटा। ठीक है, तो ये आप इक्वेशन 2 कर लें। तो अब आप गौर कर सकते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में, तो यहाँ पर भी नेगेटिव है तो यहाँ पर भी नेगेटिव है, और बाकी जो दोनों साइड्स हैं इसकी सेम है। तो फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2 we have what we have कि when we multiply two complex number and take their conjugate, it is always equal to the product of their individual conjugates. All right, तो यहाँ पर मैं स्टॉप करता हूँ। हमारी एक्सरसाइज जो है वो 1.2 कंप्लीट हो गई है, और इसके जो नोट्स हैं वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी चैनल को करें, और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें, क्योंकि जैसे आपके एग्ज़ाम्स आएंगे तो इसके ऊपर फ्री जो है आपकी जो टेस्टिंग है, टोटली फ्री टेस्टिंग होगी। इवन कि आपके जो 1-1 क्वेश्चंस हैं उनको भी बाद में डिस्कस किया जाएगा। तो इट्स अ कम्प्लीटली फ्री प्लेटफॉर्म टू लर्न मैथमेटिक्स। थैंक यू।